दोस्तों, अगर हमारे दांत स्वस्थ ना हो तो हम हर तरह का खाना नहीं खा सकते। जैसे जो लोग नॉनवेज खाने वाले होते हैं उन्हें इसे खाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी दांतों की ज़रूरत होती है। अच्छे दांतों की वजह से भी इंसान स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखता है। दांतों को देखने से ये हमारे शरीर के एक बहुत ही साधारण से कठोर भाग दिखते हैं, लेकिन अंदर से इनकी संरचना बहुत ही जटिल और इंटरेस्टिंग होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारे दांत कैसे काम करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दांत टूट जाने के बाद डॉक्टर नकली दांत कैसे लगाते हैं। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए अब डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारे सिर की हड्डी जिसे स्कुल कहते हैं, ये कई भागों से मिलकर बना होता है। इसके सामने वाले भाग को मैक्सिला और नीचे वाले भाग को मैंडिबल कहते हैं। हमारा दांत इन्हीं दो हड्डियों के बीच में फिट रहते हैं। यही दो हड्डियां और मसूड़े हमारे दांतों को जकड़ कर रखते हैं। हम अपने मुंह के अंदर दांतों के जितने हिस्से को देखते हैं, हमारे दांतों को उससे कई ज़्यादा हिस्से हड्डियों के अंदर छुपे होते हैं। हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे सामने के दांतों को इंसीजर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये दांत शार्प होते हैं। ये खाने को काटने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमें किसी खाने या फ्रूट को काटना होता है तब हम इस सामने वाले दांतों का ही यूज़ करते हैं। इंसीजर के बगल में कैनिन टीथ होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये इंसीजर टीथ के बगल में एक एक होते हैं। ये शेप में नुकीले होते हैं। ये दांत खाने को नोचने का काम करते हैं। नॉनवेज या मांस खाने में इस दांतों का बहुत ही इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने मांसाहारी जानवरों में इन दांतों को बहुत ही बड़े बड़े देखा होगा। कैनिन टीथ के बगल में 2 प्रीमोलर टीथ होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। इनका शेप लगभग प्लेन होता है। ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। प्रीमोरल टीथ के बगल में 3 मोरल टीथ होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर और 6 नीचे। इनका काम खाने को पीसना होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी हम खाने को मुंह में डालते हैं तब उसे पीसने के लिए हम मुंह के साइड में इसी दांत के पास ले जाते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे दांत काम कैसे करते हैं। जब हम दांतों को देखते हैं तब हमें ये किसी सफ़ेद पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। हमारे दांतों की ये जो सफ़ेद भाग होते हैं ये कैल्शियम एपेटाइट के बने हुए होते हैं और ये इंसान के शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं। हम अपने दांतों के जिस सफ़ेद भाग को देखते हैं, हमारे दांत बस सिर्फ 30% इस मटेरियल के बने हैं। जब हम दांत के अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तब हमें वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमारे दांत के ये सफ़ेद भाग दांत के अंदर के स्ट्रक्चर को किसी कैप की तरह ऊपर से कवर करके रखते हैं। इस सफ़ेद भाग को एनामेल कहते हैं। एनामेल के ठीक नीचे डेंड्राइट होता है। ये पीले रंग का होता है। डेंड्राइट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका काम हमारे दांत को आकार यानी शेप देना है। दांत के इस बीच वाले भाग को पल्प कहते हैं। ये दांत का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और ब्रेन नर्व यानी दिमाग की तंत्रिकाएं होती हैं। दांतों के अंदर जो ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां गई रहती हैं, उससे हमारे दांतों को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये रिपेयर होते रहते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं। हमारे दांत के अंदर जो ब्रेन नर्व यानी दिमाग की तंत्रिकाएं होती हैं, उसी की वजह से हमें कभी कभी दांतों में सेंसिटिविटी या दर्द महसूस होता है। हमारे दांत बाहर से देखने में बहुत ही सिंपल से दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम दांत और ब्रेन के कनेक्शन को देखेंगे तब हमें ये बहुत ही शॉकिंग लगेगा। हमारा एक एक दांत हमारे ब्रेन से ब्रेन नर्व के माध्यम से जुड़े रहते हैं और इसी वजह से हमें कभी कभी सेंसिटिविटी या फिर दांतों में दर्द महसूस होता है। जब हम कुछ खट्टा, ठंडा या गर्म खाते हैं या फिर हमारे दांतों में कहीं चोट लगती है, तब इन्हीं ब्रेन नर्व से होते हुए दांतों के सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी या दर्द महसूस होता है। चलिए अब जानते हैं कि दांत सड़ जाने पर या टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जगह नकली दांत कैसे लगाते हैं। जब भी कभी हमारे दांत सड़ जाते हैं या टूट जाते हैं तब डॉक्टर उस जगह पर नकली दांत लगाने के लिए सबसे पहले उस दांत को पूरी तरह से निकाल देते हैं। अब उस जगह के मसूड़ों को सीजरिंग करके साइड किया जाता है। फिर अंदर के साइड में दिख रहे जबड़े की हड्डी में ड्रिलिंग करके उसमें छेद किया जाता है। उसके बाद उस छेद में एक स्क्रू होल्डर को फिट कर दिया जाता है। फिर उस जगह के मसूड़ों को स्टिच करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद समय के साथ साथ जबड़े की हड्डी उस स्क्रू होल्डर को मजबूती से जकड़ लेती है। 2-3 महीने बीत जाने के बाद स्क्रू होल्डर जबड़े की हड्डी में सेट हो जाती है। अब डॉक्टर स्क्रू होल्डर के कैप को निकालकर उसकी जगह नकली दांत को फिट कर देते हैं। इस तरह से डॉक्टर नकली दांत को लगाते हैं। इन नकली दांतों में सेंसिटिविटी या दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन नर्व नहीं होते हैं।
नकली दांत लगाने के और भी 3-4 तरीके हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के 3D वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।